यानी संसारी जीवों के दुख का तथा उससे छूटने के उपाय का ये कैसे छूट पाएंगे, इनका दुख दूर कैसे हो। चारों गतियों में दुख है, चारों गति संसार में है, संसार में सुख नहीं है, सभी जीव दुखी हैं, इनका दुख दूर कैसे हो। हे भगवान, इन सबका दुख, सुखी रहें सब जीव जगत में, ये क्या है, ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। आपने इतनी पंक्तियां भाव से बैठ के पढ़ ली तो अपाय विचय धर्म ध्यान कर लिया। विपाक विचय क्या है, कर्म के फल, यानी कर्मों के फलों का उदय का विचार करना। अरे भाई, जीव यदि दुखी है संसार में चारों गतियों में, तो किस वजह से दुखी है, उसका अपना किया हुआ कर्म ही तो है। हम और आप क्या कर सकते हो, हम उसके दुख दूर करने की भावना तो कर सकते हैं, पर हमारी भावना से उसका दुख दूर हो ही जाएगा, पक्का नहीं है। हाँ, हम चाहते तो हैं कि उसका दुख दूर हो, उपाय भी करवाएंगे, लेकिन हमारे चाहने मात्र से दुख दूर हो जाए तो एक व्यक्ति चाहे और सबके दुख दूर हो, पर तीर्थंकर तो और बहुत बड़े रूप में चाहते हैं तो वो सभी को सुखी कर दें। नहीं, वह सुखी तो तब होगा जब उसका कर्म बदलेगा, कर्म बदलेगा तो सुखी हो जाएगा। हम ना भी चाहें तो सुखी हो जाएगा क्योंकि उसका कर्म बदल गया। और कर्म यदि नहीं बदला तो हम चाहते भी रहें कि इसका दुख दूर हो जाए तो दुख दूर नहीं होगा। हाँ, हमारे भावों का थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा, और हम यदि उसके निमित्त से कुछ करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। उस प्रभाव से जितना दूर होगा होगा, पर हमारे भाव का प्रभाव तब पड़ेगा, हमारे भाव और उसके कर्म में परिवर्तन आना चाहिए। आता है इसलिए हम सद्भावना रखते हैं। अपनी भावना भी दूसरों के कर्म में कुछ ना कुछ परिवर्तन कराने में कारण बन जाती, निमित्त बन जाती है। जैसे हम किसी के क्रोध में निमित्त बन जाते हैं तो किसी के क्रोध को समाप्त करने में भी निमित्त बन जाते हैं। एक व्यक्ति शांत लोगों को यहाँ वहाँ की भिड़ा के झगड़ा करा देता है, एक व्यक्ति दोनों की बातें सुन के समझ के और दोनों में सुलह कर शांति करा देता है। ये दोनों काम किसके हैं, कोई निमित्त तो बन रहे ना, तो निमित्त बन रहे हैं। नरक में भिड़ाने को भी जाते हैं जीव और संबोधने को भी जाते हैं। अकेले भिड़ाने को ही देव जाते ऐसा नहीं है। हाँ, अपने कोई इष्ट मित्र को, अपने कोई संबंधी को यदि ये स्मरण में आ गया, देव को स्मरण में आ जाए तो संबोधन करने को जा सकता है, संबोध सकता है। देखो, हम और आप साथ साथ थे ना, उस समय कितनी बार आपको कहा था ऐसा करो ऐसा करो, आप माने नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया और आप ऐसा ऐसा करते रहे। हमने तो किया था, अब देखो किया था तो हम तो वहाँ चले गए, तुम यहाँ आ गए, अब इतना समय तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। क्लेश करोगे, कसाई करोगे तो तुमको और ज्यादा कर्म बंद होगा। ऐसा संबोधने से नारकियों को सम्यक दर्शन भी हो जाता है। हाँ, तीसरे नरक तक ही संबोधन करने को देव जा सकते हैं, तीसरे नरक तक, उसके बाद नहीं, तीसरे नरक के नीचे नहीं, तीसरे नरक तक जा सकते हैं। संबोधने के लिए चले जाते हैं, भिड़ाने को भी चले जाते हैं। हाँ, तो अब दोनों तरह के लोग हैं, देवों में भी दोनों प्रवृत्तियां हैं। तो या हाँ, ऊपर के देव भिड़ाते नहीं हैं, असुर जाति के देव ही भिड़ाते हैं। हाँ, ऊपर के देव आएंगे तो संबोधने आदि को आएंगे, भिड़ाने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन देवों में जो असुर जाति के देव होते हैं, उनकी बहुत ढेर सारी प्रजातियां हैं, वो आते हैं अपनी अपनी रुचि से, कराते हैं लड़ाई झगड़ा, चले जाते हैं, ऐसा है। सीता का जीव जा सकता है, 16वें स्वर्ग में है, 16वें स्वर्ग तक के जीवों का आवागमन है। 16वें स्वर्ग के ऊपर के
अहमिंद्र होते हैं वो उनका आवागमन नहीं होता है। 16 स्वर्ग तक के जीव नरक में जा सकते, तीसरे नरक तक ही जाएंगे। हाँ, विपाक विचय का अर्थ क्या? कर्म के फल यानी उदय का बार बार विचार चिंतन करना। संस्थान विचय, लोक के आकार का विचार करना। लोक का आकार कैसा है? जैसे 3 लोक का नक्शा बनता है ना, वैसे लोक का आकार है। तो ऐसे लोक के आकार में जहाँ जहाँ जो भी रचनाएं बनी हुई हैं उन सब का विचार चिंतन करना विशेष। इस ध्यान से लोक की स्थिति का ज्ञान दृढ़ होता है। जब अपन विचार करेंगे लोक का, तो लोक के ज्ञान की स्थिति जो होगी सुदृढ़ होगी। विशेष, यह धर्म ध्यान, जिस धर्म ध्यान की चर्चा चल रही, आज्ञा अपाय विपाक संस्थान भेद वाला, यह धर्म ध्यान 4थे गुण स्थान से लेकर 7म गुण स्थान तक, क्या? यह धर्म ध्यान 4थे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक श्रेणी चढ़ने के पहले तक होता है। श्रेणी चढ़ते ना, 7वें गुण स्थान के बाद की जो स्थिति बनती है उसको शास्त्रों में श्रेणी कहते हैं। यह धर्म ध्यान 4थे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक श्रेणी चढ़ने के पहले तक होता है। यह मत पूज्यपाद स्वामी का है। क्या? ये मान्यता पूज्यपाद स्वामी ने लिखी है कि ये धर्म ध्यान जो होगा श्रेणी चढ़ने के पहले पहले 7वें गुण स्थान तक होगा। पूज्यपाद स्वामी अर्थात तत्वार्थ सूत्र की प्रथम संस्कृत टीका जिन आचार्य महाराज ने लिखी है, सर्वार्थ सिद्धि, उसमें इस तरह का उल्लेख आया है। किंतु आचार्य श्री वीरसेन स्वामी के मत से, आचार्य वीरसेन स्वामी ने सठखंडागम सूत्रों पर जो धवला जय धवला टीका लिखी है, तो उसमें क्या लिखा उन्होंने? मत से 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है। श्रेणी भी चढ़ जाएंगे तो वीरसेन स्वामी कहते हैं कि 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान की स्थिति मानेंगे, अर्थात शुक्ल ध्यान नहीं मानेंगे। यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि 7वें गुण स्थान से ऊपर जैसे ही 8वें गुण स्थान में गए तो शुक्ल ध्यान शुरू हो जाएगा। हाँ, तत्वाश्रुत और सर्वासिद्धि की परंपरा में। लेकिन आचार्य वीरसेन स्वामी का कहना है नहीं, 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान नहीं मानेंगे। हाँ, जब तक कसाय का सद्भाव रहेगा धर्म ध्यान होगा, शुक्ल ध्यान नहीं होगा। इसका मतलब है 10वें गुण स्थान तक कसाय का सूक्ष्म अंश जाता है, तो जब 10वें गुण स्थान से निकल जाएगा कसाय का अंश, फिर 11वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी की अपेक्षा अथवा 12वें गुण स्थान में छपक श्रेणी की अपेक्षा शुक्ल ध्यान होगा, पहला वाला शुक्ल ध्यान होगा। ये दोनों मान्यताएं। अब आप कहो कि सही कौन सी मान्यता है? हम नहीं बता पाएंगे। नहीं, आप तो एक बात बताओ। एक बात बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों सिद्धांत शास्त्र में लिखे हैं और दोनों महान महान आचार्यों ने लिखे हैं। तो फिर दो बातें कैसे हो जाएंगी? दो बातें तत्व चिंतन में जिसके जो आई वो उन्होंने लिखा, आगम से कोई बाधा नहीं है। आप चाहे पहले 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मानो या आप 11वें 12वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मानो, शुक्ल ध्यान होने पर ही घाती या कर्म नष्ट होंगी, ये सिद्धांत सबने माना। खत्म काम। तो इसमें कोई बाधा नहीं।
और जहाँ पर 2 या 3 मान्यताएं मिलती हैं तो अपन को निर्णय करने की स्थिति नहीं बनती। आज्ञा सम्यक तो आगम में जो लिखा है उसे पढ़ो और समझो, ऐसा ऐसा लिखा है बस, हाँ ऐसा करना पड़ता है। संस्थान विषय धर्म ध्यान जो लिखा गया है कि चौथे गुण स्थान से लेकर के क्या चौथे गुण स्थान से लेकर के जो प्रारंभ हुआ है धर्म ध्यान, तो उसमें आज्ञा अपाय विपाक तो चलेंगे लेकिन संस्थान विषय नहीं चलेगा। चौथे पांचवें गुण स्थान में संस्थान विषय नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि संस्थान विषय धर्म ध्यान केवल मुनियों को ही होता है। गृहस्थ को धर्म ध्यान तो होता है, घर में रहने पर भी धर्म ध्यान होगा, उसको वृत्ति बन जाएगा तो भी धर्म ध्यान है, लेकिन धर्म ध्यान होते हुए भी धर्म ध्यान के चारों भेद नहीं होंगे। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय तक हो सकता है, होता है। अब कहो कि नहीं, जब धर्म ध्यान है तो चारों पर नहीं, विशेष नियम अलग होते हैं। धर्म ध्यान होगा लेकिन संस्थान विषय धर्म ध्यान गृहस्थों को यानी पंचम गुण स्थान तक नहीं, छठे गुण स्थान से। और संस्थान विषय में आता क्या है? लोक का चिंतन आता है। तो क्या हम लोग का चिंतन नहीं करेंगे? आप लोक का चिंतन तो कर लेंगे लेकिन राग द्वेष से रहित होकर के लोक का चिंतन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूमिका आपकी वैसे ही है। घर गृहस्थी के सामान खरीदने जाते हो तो अच्छे बुरे का भाव आता कि नहीं आता? तो लोक की रचना करोगे और स्वर्ग का विचार करोगे तो ही रम जाओगे निकल नहीं पाओगे। और नरक का चिंतन करोगे तो हा करने लगोगे, आप सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए वो अवस्था मुनियों को ही प्राप्त है, गृहस्थों को नहीं। आप चिंतन तो करोगे लेकिन वहां के खेल खिलौनों में उलझ जाओगे। हाँ, नहीं, हम तो सब समझते हैं, समझते तो हो पर भूमिका भी तुम्हारी वही है। भूमिका वही है। इसलिए चौथे और पांचवें गुण स्थान में संस्थान विषय नहीं। आदि के 2 शुक्ल ध्यानों के स्वामी। अब शुक्ल ध्यान की चर्चा, तो शुक्ल ध्यान भी 4 प्रकार के हैं, तो आदि के 2 शुक्ल ध्यानों की चर्चा यहां पर प्रारंभ हो रही है। शुक्ले चाद्य पूर्वविदा, शुक्ले च आद्य पूर्वविदा। आदि के 2 शुक्ल ध्यान, आदि के 2 शुक्ल, पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, ये नाम आगे आ रहे हैं। तो आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद के होते हैं। किसके होते हैं? किसके होते हैं? पूर्वविद। पूर्वविद कौन कहलाते हैं? पूर्व यानी अंग और पूर्व होते ना, अंग और पूर्वों का ज्ञान होता है, तो उस पूर्व की चर्चा चली। विद यानी ज्ञाता, विद यानी उतना ज्ञान रखने वाले। तो पूर्वविद कौन? पूर्वविद से पूर्व ज्ञानधारी श्रुत केवली का ग्रहण होता है। पूर्वविद का अर्थ क्या है? पूर्व संबंधी अंग और पूर्व, तो पूर्वों संबंधी ज्ञान के धारी अर्थात श्रुत केवली का ग्रहण होता है। या श्रुत केवलियों को मानो, सामान्य ज्ञानी नहीं, जो श्रुत केवली होते हैं। केवल ज्ञानी अलग, केवली अलग, श्रुत केवली अलग। तो जो पूर्व ज्ञानधारी श्रुत केवली हैं उनको ये ज्ञान। सूत्र में आए च शब्द से धर्म ध्यान का समुच्चय होता है, यानी शुक्ल ध्यान तो है ही, धर्म ध्यान भी ग्रहण हो जाता है। तात्पर्य यह है कि सकल श्रुतधारी के, क्या तात्पर्य यह है कि सकल श्रुतधारी के अपूर्व करण गुणस्थान के पूर्व, अपूर्व करण गुणस्थान के पूर्व अर्थात अप्रमत्त गुणस्थान पर्यंत धर्म ध्यान होता है। अपूर्व करण 8वां गुणस्थान है, उसके पहले
अप्रमत्त विरत 7वां गुण स्थान है। तो अपूर्व करण यानी 8वें गुण स्थान के पूर्व अर्थात अप्रमत्त 7वें गुण स्थान पर्यंत धर्म ध्यान होता है। तो सभी ने स्वीकार किया धर्म ध्यान होता है। तथा इसके आगे, अब अप्रमत्त के आगे 8, 9, 10 और 11वां, कितने 4 गुण स्थान, 8वां, 8 से 11 तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वें गुणस्थान पर्यंत धर्म ध्यान होता है। क्या धर्म ध्यान होता है? ये तत्वा सूत्र की परंपरा में धर्म ध्यान होता है। नहीं, तथा इसके आगे 8 से 11वें गुण स्थान तक प्रथम शुक्ल ध्यान। तत्वा सूत्रकार क्या कहते हैं कि 7वें गुण स्थान तक तो धर्म ध्यान होगा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां गुण स्थान तक प्रथम शुक्ल ध्यान एवं 12वें गुण स्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है। द्वितीय शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में माना है। प्रथम शुक्ल ध्यान 8, 9, 10, 11 में मान लिया। ये तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी और पूज्यपाद स्वामी। जबकि तत्वार्थ सूत्र के इस कथन से हटके सठखंडाभंग धबला टीका में 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान, 10वें तक धर्म ध्यान एवं 11वें से 14वें गुण स्थान तक शुक्ल ध्यान माना है। अंतर है। तो ये दोनों कथन है, दोनों आचार्य प्रमाण है, दोनों आचार्यों के अनुसार ही कथन चलता है। आचार्य भी इस व्याख्या को इसी रूप में रखते हैं कि दोनों आचार्यों के कथन के अनुसार मान्यता बनाओ। नाम आगे आ रहे। पिछले 2 शुक्ल ध्यानों के स्वामी परे केवलिनः, शेष 2 शुक्ल ध्यान केवली के होते हैं। अभी पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान की चर्चा कर ली और 7वें गुण स्थान 8वें गुण स्थान से लेकर के और 12वें गुण स्थान तक की चर्चा हो गई। अब आगे के 2 शुक्ल ध्यान किसके होंगे? तो शेष 2 शुक्ल ध्यान केवली के होंगे, अर्थात अरहंत अवस्था में ये 2 ध्यान होंगे। अरहंत अवस्था में हमारे तुम्हारे जैसे बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, ये कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो उनके उस भूमिका में अपने आप होता है। अब चारों प्रकार के शुक्ल ध्यानों के नाम और बताओ, चर्चा तो कर ली। पृथकत्वैकत्व